हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैक्स आरिम। ओके, तो देखिए हमने स्टार्ट किया था थ्योरम सीरीज। ओके, और इस थ्योरम सीरीज में हमने दो दो चैप्टर का थ्योरम सॉल्व किया था। ओके, पहला हमने ट्रिग्नोमेट्री के पूरे थ्योरम सॉल्व किए थे, फिर हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के। ट्रिग्नोमेट्री में से भी एक थ्योरम आता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में से भी एक थ्योरम आता है। अब जो नेक्स्ट वाला लेसन है, चैप्टर है अपना, वो है दैट इज चैप्टर नंबर 5 वेक्टर। ओके, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से भी एक थ्योरम आपको पूछते हैं बोर्ड के एग्जाम में। ओके, यहाँ पे भी 4-5 इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उसी में से आपको एक थ्योरम पूछ लेंगे। ओके, तो जो ये मैं थ्योरम कराऊंगा आपको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज समझ के लेना है। ओके, ताकि आपके बोर्ड के एग्जाम में अगर इसमें से कोई भी थ्योरम आता है तो आराम से इजिली कर लो। ओके, तो ये जो पहला थ्योरम है एक्सरसाइज 5.1 के बेस के ऊपर। ओके, 5.1 के बेस के ऊपर है। देखिए क्या बोला थ्योरम, if A, B, C are three non-coplanar vectors, then any vectors are, मतलब तीन वेक्टर्स ए बी सी जो कि कोप्लेनर नहीं। कोप्लेनर मतलब क्या होता है, एक ही प्लेन में होना चाहिए। ओके, उसको बोलते हैं कोप्लेनर। लेकिन ये तीनों अलग अलग वेक्टर्स यानी कि क्या है, तीनों अलग अलग प्लेन में, कोई रहेगा एक्स प्लेन में, कोई वाई प्लेन में, कोई जेड प्लेन में। ओके, ऐसा है। और एक और वेक्टर लिया है आर। ओके, कहीं पे स्पेस में ले लिया है। can be uniquely expressed as a linear combination of A, B and C। इसी को एक और तरीके से ऐसा लिख सकते हैं, R बार और करके, और R बार इज इक्वल टू एक्स ए बार प्लस वाई बी बार प्लस जेड सी बार। इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन पूछता है कभी कभी। ये दो तरीका, या तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी सी पूछेगा, या तो इस तरीके से बोलेगा एक्सप्रेस दैट। ओके, इसको प्रूव करने के दो तरीके हैं, एक तो ये पूछेगा तो ये पूछेगा। अब देखिए यहाँ पे बोला 3 वेक्टर्स लेना जो कि नॉन कोप्लेनर, मींस क्या है, तीनों अलग अलग प्लेन्स में हो गए। तो फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ अ डायग्राम। ओके, जब भी आपको प्रूफ करने के लिए आता है तो देखिए हम हर जगह क्या कहते हैं, डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। 3 अलग अलग वेक्टर बोला ना, तो ये हो जाएगा आपका एक्स, एक एक्स ले लेंगे, एक वाई लेंगे और एक जेड ले लेंगे। ओके, ये हमने 3 वेक्टर ले लिया। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं एक्स एक्सिस ले लेता हूँ, इसको वाई और इसको जेड। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसको एक्स, इसको वाई, इसको जेड। ओके, या तो इसको एक्स लो, इसको वाई लो, इसको जेड लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसे भी इसको चेंज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि तीनों क्या है, एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ओके, तीनों का वैल्यू क्या है, सेम है। ओके, इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको मतलब कोई भी किसी तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया है। अब क्या करना है, यहाँ पे एक पॉइंट है कहीं तो हमारा स्पेस में, मैं सपोज दैट कि यहाँ ले लेता हूँ। हाँ, और पॉइंट का नाम क्या है हमारा, दैट इज पी। एक पॉइंट में लेता हूँ अपने मन से, इसको नाम दे दिया मैंने पी। अब यहाँ से इसको क्या करता हूँ, मिला देता हूँ, ये हो गया। अब यहाँ पे कुछ आप नाम दे दो, मैं इसको नाम देता हूँ दैट इज ए। तो जो एपी का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। हमको बोल के दिया है कि आर बार क्या है, देखो यहाँ पे बोला ना, आर बार इन द स्पेस है। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की दूरी क्या है, आर बार है। ओके, ये ध्यान रखना, ये हो गया। अब क्या करना है, यहाँ से एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है। ओके, देखिए पैरेललोग्राम्स कैसा होगा, ये कुछ इस, मैं चेंज करता हूँ, कुछ इस तरीके से होएगा, कुछ इस तरीके से। देखिए ये, हाँ ये यहाँ पे हो गया, फिर यहाँ से कुछ ये हो गया। हाँ, ये पैरेललोग्राम हो गया। आपको अच्छे से ड्रॉ करना है। ओके, आप पट्टी स्केल का यूज करेंगे तो आपको अच्छे से हो जाएगा। फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक और लाइन जो दिख रहा है ना, यहाँ पे ये वाला पार्ट, इसको यहाँ से मैं ड्रॉ कर देता हूँ। अब क्या करो, सभी को नेमिंग दे दूँ। हाँ, सभी को नेमिंग दे दूँ। तो मैं नेमिंग देता हूँ, इसको तो ए ले लिया हूँ, तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बी ले लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सी, और यहाँ पे लेता हूँ ए बी सी ना, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ दैट इज डी ले लेता हूँ। ओके, ए बी सी डी। हाँ, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे मैं एम ले लेता हूँ, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे इसको क्या कर रहा है, कट कर रहा है, तो यहाँ पे मैं एन ले लेता हूँ। और कौन सा बच्चा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चाहिए तो ले लीजिए ई। हाँ, तो देखिए बी सी डी ई, ये क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया आपका। और ए क्या है, ए क्या है, सभी का कॉमन पॉइंट है, जहाँ पे ए जो है ना, एक्स वाई जेड तीनों क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हाँ,
तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, देखो जो एक्स एक्सेस है, हाँ ये हमारा एक्स एक्सेस यहाँ पे क्या रहता है आपका ए बार रहता है, वाई एक्सेस पे आपका बी बार रहता है, और जेड एक्सेस पे आपका सी बार। ये तीनों नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स को हमने ले लिया है। मेन आपका है ये डायग्राम को ड्रॉ करना। ओके, आप अच्छा ये काम करो ना, यहाँ पे तो हमारा ऑलरेडी पी है ना, तो हम डी क्यों लेंगे, यहाँ पे हमारा ऑलरेडी पी है तो हम यहाँ पे डी लेते हैं, एम के जगह पे डी लेते हैं। हाँ ये हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी पी ले चुका है। हाँ, मेन काम है आपका डायग्राम ड्रॉ करना। जैसे ही आप डायग्राम ड्रॉ करते हो वैसे ही आपको समझ लो कि आंसर आ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम जो जो डायग्राम है उसको लिख लीजिए, हाँ गिवन करके, ये हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं लेट जो ए है ना, ए भी इधर क्या है, पॉइंट है ऑन स्पेस। लेट ए बी द पॉइंट इन स्पेस। इन स्पेस में कहीं तो ये क्या है, एक पॉइंट है। ओके, कहीं भी एक पॉइंट है। एंड देयर ए बार बी बार एंड सी बार, ए बी सी एंड आर बार बी द पॉइंट्स आर इंटरसेक्टिंग, हाँ इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। ओके, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट कहाँ पे, एट अ पॉइंट ए पे। देखिए सब यहाँ, ये देखिए सी बी और ए कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एट अ पॉइंट ए पे। ये हो गया। अब हम बताएंगे ए बी सी क्या है हमारा, देयरफॉर ए बार बी बार एंड सी बार बी द नॉन कोप्लेनर वेक्टर। ओके, ये हो गया। फिर हम बताएंगे जो ए पी इक्वल टू क्या है, आर है, तो ए पी बार इक्वल टू आर बार। ओके, ए पी का वैल्यू आर दिया है, ये हमने ले लिया। ओके, और क्या है, आर क्या डिस्टेंस है ऑफ ए पी का, ये हमने ले लिया है। अब यहाँ से और क्या करना, ध्यान देखिए, जो गिवन है हमने सब ले लिया। ओके, जो गिवन है हमने सब ले लिया है। अब हमको क्या करना है, काम करना है। यहाँ पे एक छोटा सा काम क्या करना है, देखिए ये आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा ए सी पी, ए सी पी, वो हमको उस ट्रायंगल में हमको क्या करना है, ट्रायंगल ऑफ एडिशन लगाना है। वो लगाना है। वो लगाने से पहले एक छोटा सा और आपको काम करना पड़ेगा कि जो देखिए ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, ये वाई एक्सिस के अलोंग है, और ये जेड एक्सिस के अलोंग है, तो हमको लेना पड़ेगा। तो देखिए कैसे लेता हूँ मैं, देखिए ये जो ए बी है ना, लेट ए बी क्या है, ए बी एंड यहाँ पे ए है, हाँ स्मॉल है, आर क्या है, कोलिनियर। मैंने बताया है कि देखिए तीनों क्या है, एक ही लाइन में ना, ए बी और यहाँ पे समझो क्या है, ए बार स्मॉल। तो जो ये ए बी और बी ए बी और स्मॉल है क्या है, कोलिनियर है, ये बता दिया। हाँ, अब देखो ये जो ए बी अलोंग दी कहाँ है, अलोंग दी एक्स एक्सिस से, ये एक्स है ना, थोड़ा सा बड़ा यहाँ लिखता हूँ। जो ए बी क्या है, अलोंग दी एक्स एक्सिस से, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ए बी इज इक्वल टू एक्स ए बार। ओके, एक्स ए बार वेयर एक्स इज स्केलार। ओके, एक्स इज क्या है, स्केलार है। सिमिलरली हाँ, जैसे हमने क्या किया, ए बी के लिए ले लिया है, अब लेता हूं मैं ए एन। तो ए एन इज इक्वल टू, हाँ ये जो दिख रहा है ना, ए एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए वाई दिख रहा है ना, वाई और बी, तो जाएगा वाई बी, एन का हो गया। आप यहाँ पे आ जाइए ए डी इज इक्वल टू हो जाएगा जेड सी। ओके, हमने क्या किया है, देखिए ये वाला क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो ए एक्स हो जाएगा। जो एन है वाई एक्सिस के अलोंग है, तो बी वाई हो जाएगा। और जो ए डी है जेड एक्सिस के अलोंग है, तो सी जेड हो जाएगा। ओके, हमने तीनों ले लिया है। अब क्या करना है, ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए सी पी, इन ट्रायंगल ए सी पी इज इक्वल टू ए सी पी। हाँ, अब यहाँ पे हमको लगाना है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ओके, तो लिखता हूँ देयरफॉर बाय द ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन इन वेक्टर, तो क्या हो जाएगा, देखिए इसका जो अपना एरो कैसा है,
इस तरीके से है, ये इस तरीके से, और ये इस तरीके से है, हाँ, और यहाँ पे ये इस तरीके से है और ये इस तरीके से है। तो देखिए ये जो AP हमको ये R का वैल्यू चाहिए ना, तो AP बार इज इक्वल टू इधर है ना, तो ये हो जाएगा AC और CP, हो जाएगा AC प्लस का CP। पहला काम तो हो गया। हाँ देखिए ACP में मैंने ट्रायंगल ऑफ एडिशन लगाया है, तो AP इज इक्वल टू AC प्लस CP, ये हो गया। अब ध्यान देखिए CP तो चलो ठीक है, लेकिन AC हमारे पास नहीं है, तो AC का हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू निकालें। देखिए AC, तो आप क्या करते हैं, ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पे ABC, तो लिखता हूँ यहाँ पे इक्वेशन 1 देता हूँ, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, यहाँ पे अगेन ट्रायंगल ऑफ एडिशन लगाएंगे। ओके, बाय द ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो यहाँ पे लगाते क्या, देखिए ये AC चाहिए ना, AC इज इक्वल टू AB BC, AB बार प्लस का BC बार। ओके, देखिए ये AC चाहिए, तो AC इज इक्वल टू AB प्लस BC, तो ये लिख दिया है इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए जो AC का वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा, तो लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो AP बार इज इक्वल टू AC जब हो जाएगा AB बार प्लस का BC बार प्लस का CP बार। ओके, ये हो गया है। अब देखिए AP का वैल्यू क्या है, R बार। AB किधर है हमारा, ध्यान देखिए, देखिए ये AB है, AB का वैल्यू हमने क्या निकाल के रखा है, देखिए AB का वैल्यू है XA, यहाँ पे ले लूंगा मैं XA बार प्लस BC का हमारा BC, देखिए दिख रहा है ना BC, ये किसके पैरेलल, देखिए हाँ ये वाला, देखिए मैं यहाँ पर, ये देखिए BC और ये है AN, ये दोनों क्या है, पैरेलल है, यानी जो वैल्यू इसका होगा वही वैल्यू इसका भी होगा। तो यहाँ पे BC का वैल्यू क्या था, ये AN का वैल्यू क्या है, BY भी लिखा, हाँ कैसा है हमको चाहिए, YB बार प्लस CP किधर है, देखिए C और ये P, हाँ, तो ये जो CP है, ये दिख रहा है CP, ये देखिए खड़ा है, ये इसके पैरेलल है AD के, CP किसके पैरेलल है, AD के, तो AD का वैल्यू क्या है, CZ, तो ZC बार। ओके, ये हो गया हमारा प्रूफ। यहाँ पे लिखना पड़ेगा हियर बताओ, हाँ BC पैरेलल है AN के, कॉमा P किसका हम लोग लिए थे, BC बोला ना, CP किधर, CP पैरेलल है AD के, ये हमने लिख दिया है, लास्ट में लिखना हेंस प्रूफ। देखिए खत्म, कितना सिंपल सा है। सबसे पहला काम, जो भी आपके डायग्राम में उसको हमको लिख लेना है। हाँ, फिर हमने बताया AP इज इक्वल टू R होता है, ये हो गया। फिर मैंने क्या किया, अलोंग दी एक्स एक्सिस लिया है, AB को अलोंग दी एक्स एक्सिस लिया है, बताया कि AB क्या है, कोलिनियर है किसके, A के, तो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AX हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। चलिए तो इक्वेशन मत दो, सेम AN क्या हो जाएगा, YB हो जाएगा, AZ क्या हो जाएगा, AD क्या हो जाएगा, ZC हो जाएगा, ये हो गया है। फिर हमने क्या किया है, ACP में क्या किया, ट्रायंगल ऑफ एडिशन लगा लिया है। हाँ, ACP में ट्रायंगल ऑफ एडिशन लगा लिया है। ये लगाने के बाद देखते हैं यार हमारे पास तो AC नहीं है। ओके, तो मैंने क्या किया, इस AC को फाइंड करने के लिए यहाँ पे छोटे वाले दिख रहा है ABC में यहाँ पे भी क्या किया, ट्रायंगल ऑफ एडिशन लगाया है, तो हो जाएगा AC इज इक्वल टू AB प्लस BC, तो यहाँ पे सभी का वैल्यू रख दिया है। फिर हमने AB का वैल्यू उठा के रखा है, BC का और CP का यहाँ पे रख दिया है। यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर, यही हमको प्रूव करना था, R बी द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ A, B एंड C। ओके, इस तरीके से करना है। यहाँ पे जो आपका फर्स्ट थ्योरम है ये सॉल्व हो गया है। ये थ्योरम आपको 2018 से लेके 2020 के बीच में, हाँ सॉरी 23 के बीच में, 2018 से लेके 2023 के बीच में आपको 2 बार पूछा गया है ये थ्योरम। ये 2 टाइम्स आया है, टोटल 4 मार्क के लिए। तो ये थ्योरम यहाँ पे हो गया सॉल्व, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन विथ कोटर्मिनस एजेस A, B एंड C इज, हमको प्रूव करने बोला है कि 1/6 ब्रैकेट में A, B, C, ये प्रूफ करने बोला। उसके बाद A, B, C का वैल्यू दिया है, फिर हमको उसको वॉल्यूम फाइंड करने बोला। ओके, पहले हमको ये इस तरीके से प्रूफ करना है, फिर इसके बाद हमको वॉल्यूम फाइंड करने बोला है इसका टेट्राहेड्रॉन का।
तो सबसे पहले जो जो दिया उसके साथ हम लोग काम कर लेते हैं। पहले मैं डायग्राम आपको बना के दिखाता हूँ कि जो आपका टेट्राहेड्रॉन होता है किस तरीके से होता है। ये हो गया है, ये हाँ ये हो गया, ये आपका हो गया है टेट्राहेड्रॉन। ओके, ये हो गया आपका टेट्राहेड्रॉन। अब क्या करना, ध्यान देखिए, मैं यहाँ से क्या करता हूँ, हाइट ड्रॉ कर देता हूँ परपेंडिकुलर। अब इसको नेमिंग देते हैं। हाँ, यहाँ पे ओ आपके ऊपर है, कहीं भी दो, ए बी सी, हाँ ओ ए बी सी। देखिए जब हम लोग वेक्टर चैप्टर स्टार्ट किए थे तो जहाँ ये ओ क्या है, एज अ ओरिजिन है। अब ओरिजिन से कहीं भी जाता है लाइन, ओके, उसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होता है। ओके, ये डायरेक्शन दे दिया मैंने। अब देखिए इसका जो पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ये होगा स्मॉल, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ओ सी का सी बार और ओ ए का ए बार। ये हो गया, पहले डायग्राम समझ ले, फिर आपको ये जो है ना आपको ऑटोमेटिक समझ जाएगा कैसे क्या करना। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, छोटा सा काम करता हूँ, एक परपेंडिकुलर हाइट ड्रॉ कर लेता हूँ। इसी को मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये जो है ना ए, यहाँ पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ अपने मन से। यहाँ ये देखिए परपेंडिकुलर, यहाँ पे नाम दे दिया पी। ओके, तो ये ए पी क्या हो जाएगा, आपका हाइट हो जाएगा। ओके, ए पी क्या हो जाएगा, हाइट। ये हो गया है। फिर देखिए आप बोलेंगे आपने इसको क्यों ड्रॉ किया, इसका हमको यूज है। देखिए कैसे, ये दिख रहा है आपको ओ बी एंड ओ सी, तो कुछ इस तरीके से है, ऐसा है। यहाँ पे बी बार है और यहाँ पे सी बार है। अब इसके ऊपर मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, दैट इज ये इसको वाई एक्सिस है तो नाम लेता मैं ओ एम लेता। हाँ, ओ एम क्या है, ये साइड में है। ओके, यहाँ से लेके ओ से लेके एम तक। हाँ, तो ओ एम का वैल्यू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, इन दोनों के ऊपर तीसरा वाला क्या है, परपेंडिकुलर है, तो क्या होता है, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये आपका जो परपेंडिकुलर वेक्टर होता है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी क्रॉस सी। तो जो आपका इसका वैल्यू हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका बी क्रॉस सी। ये आपको ध्यान रखना है, इतना काम हो गया है। हाँ, अब इसके बाद क्या करना है, ध्यान से देखिए, हमको कहाँ कहाँ बात करना है। देखिए ये ओ बी में बात करना है, हाँ ओ सी में बात करना है एंड ओ ए में बात करना है, और ये ए पी तो इसी में आ जाता है, हाइट है ना, और ये ट्रायंगल में आ जाना है। बस ये दिख रहा है यहाँ पे, जहाँ पे मैंने ना ये वाला पार्ट ए, यहाँ से सी बी, इसमें मैंने कुछ नहीं किया, यानी उसको हमको छूना ही नहीं है। हाँ, उसको हमको छूने, जो भी बात करना इधर ही करना है। तो मैंने ये डायग्राम बना दिया है। अब ये डायग्राम से ही हमको आंसर निकलेगा। देखिए कैसे, सबसे पहले जो जो दिया लिख लेते हैं। देखो ओ ए, ये ओ बी हो गया, ओ ए हो गया, ओ सी, इनका क्वेश्चन वेक्टर लेते हैं। तो ले लेता हूँ मैं ओ ए इज इक्वल टू ए बार कॉमा, ओ बी इज इक्वल टू बी बार कॉमा, ओ सी इज इक्वल टू सी बार। देखो आपके टेस्ट में इसमें बोल के दिया है कि क्या है ये सब, ए बी सी आर दी क्या है, को टर्मिनस एजेस आर को टर्मिनस एजेस ऑफ टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन का नेमिंग करना ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, ये मैं नाम को थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। हाँ, देखिए जो ए बी सी है वो क्या है, को टर्मिनस एजेस ऑफ टेट्राहेड्रॉन हमको यहाँ पे थ्योरम में बोल के दिया है। तो हमने लिख लिया, जो ए है, बी है, सी आदि क्या है, को टर्मिनस एजेस ऑफ टेट्राहेड्रॉन। ओके, इतना काम हमने कर दिया। अब हमको बताना क्या है, जो एपी क्या है, हाइट है, क्योंकि हमने इसको सपोज किया। ओके, तो एपी क्या हो जाएगा, एपी इज अ हाइट ऑफ टेट्राहेड्रॉन। ओके, एपी इज अ हाइट ऑफ टेट्राहेड्रॉन, इसको मैं थोड़ा सा ऐसा कर देता हूँ। अब एपी हाइट हो गया। हाँ, अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है इसका वॉल्यूम। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन इज इक्वल टू होता है, वॉल्यूम निकालना है कि 1/3 इंटू, देखिए वॉल्यूम निकालने का सबसे सिंपल सा तरीका क्या है कि जो बेस में रहता है ना, उसका क्या करो, एरिया ले लो, और हाइट का क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। जो भी डायग्राम हो बेस में, अब किसी भी, हाँ क्वाड्रिलेटरल हो, ट्रायंगल हो, या तो कुछ भी हो, किसी भी शेप का अगर जो आपको वॉल्यूम निकालना है, तो जो उसका बेस रहता है ना, बेस का एरिया निकाल के हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। अब आपको समझ रहा है कि मैंने ये हाइट क्यों ड्रॉ किया, यहाँ पे जो एपी मैंने क्यों ड्रॉ किया, क्यों, क्योंकि मुझे उस हाइट की जरूरत है। ओके, तो एपी इंटू क्या जाएगा, ब्रैकेट में
एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल तो क्या है, बेस में ही है ना, ओ सी बी, ओ सी बी इंटू हाइट, हाइट क्या है, ए पी। ओके, ध्यान देखिए 1/3 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी बी इंटू हाइट, हाइट अपना क्या है, ए पी है। अब ये दो चीज निकाले, सो इक्वेशन नंबर देता हूं मैं 1। अब मुझे क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी बी निकालना है और हाइट निकालना है। तो पहले मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी बी निकाल लेता हूं। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं। हाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी बी इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ इंटू भी क्या होता है, लेंथ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू हाइट। बट यहाँ पे आपको बेस नहीं दिया, यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे आपको दिया है दो वेक्टर दिया है। ओके, ये वेक्टर दे दिया, तो हमको इसका क्या निकालना पड़ेगा, क्रॉस निकालना पड़ेगा। तो हाफ इंटू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बी क्रॉस सी का मॉड। ओके, बी क्रॉस सी का क्या हो जाएगा, मॉड। ये आप चाहो तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, या तो एक स्टेप बढ़ाना तो आप ऐसा लिख सकते हो, ओ बी क्रॉस ओ सी, ओ बी क्रॉस ओ सी, ये हो गया। अब यहाँ पे लिखो हाफ, ओ बी का वैल्यू क्या है, ओ बी का वैल्यू है बी बार, क्रॉस ओ सी का वैल्यू है सी बार। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। तो हमने निकाल लिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी बी। ये हमने एक और चीज निकाला जो हमको क्या है, जरूरत है। हाँ, ट्रायंगल निकल गया, अब बच्चा क्या है निकालना, हाइट निकालना है। हाँ, हाइट, तो एपी, एपी फाइंड करना, एपी इज इक्वल टू, एपी इज इक्वल टू। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, हमको क्या चाहिए, एपी चाहिए ना, तो मैं इसको साइड में लेता हूँ। देखिए आपको ये हो गया, यहाँ पे पी हो गया, यहाँ पे ए हो गया। ओके, और यहाँ देखो ये ए दिख रहा है, ओ ए, तो यहाँ से आपका क्या आ रहा है, ये ओ और ये, इसको एक अपना क्या है, ये क्या हो गया आपका, लैंड हो गया, जमीन हो गया। और ये आपका क्या है, कोई तो खंभा है, और यहाँ से क्या आ रहा है, सनलाइट आ रहा है। हाँ, देखिए आपको समझेगा, ये अपना सनी देओल, सनी भाई है, क्या कर रहा है, लाइट दे रहे हैं। डायग्राम खराब है लेकिन समझ जाओ। हाँ, ये अपना क्या है, सनी देओल है, मतलब सॉरी सनी भाई है, सूरज। ओके, सूरज सन, तो सन से लाइट आएगा। लाइट आएगा तो ध्यान से देखिए, इसके ऊपर लाइट पड़ेगा, ये है ना ओए, तो इसका प्रोजेक्शन कहाँ आएगा, नीचे आएगा। इसका प्रोजेक्शन कहाँ आएगा, नीचे आएगा। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरा जो शैडो है, शैडो प्रोजेक्शन यानी शैडो, ये देखो मेरा जो यहाँ पे देखो पीछे शैडो दिख रहा है, देखो दिख रहा है ना। तो जब मेरे ऊपर ऐसा लाइट इंटर कर रहा है, ओके, तो लाइट तो इंटर करके रिफ्लेक्ट होकर चले जा रहा है, तो पीछे मेरा क्या बनता है, शैडो बनता है। ओके, तो यहाँ पे भी सेम काम होगा। जो ये दिख रहा है ना ओए, ये जो ओए दिख रहा है ना ओए, हाँ, ये जो ओए है, ओए उसका वैल्यू क्या है, ए बार है। और इसका शैडो कहाँ पे जाएगा, पी बार पे, बी बार पे। इसका शैडो कहाँ पे जाएगा, बी बार पे। इसका शैडो बी बार पे जाएगा, तो हम लोग क्या लिखते थे कि स्केलार मल्टीपल, हाँ, स्केलार मल्टीपल प्रोजेक्शन ऑफ, ऐसा लिखो, हाँ, स्केलार प्रोजेक्शन लिखो ऐसा, स्केलार प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ए का प्रोजेक्शन बी पे रहता तो क्या लिखते थे, ए तो एक ही बार लिखते थे बी के ऊपर ना, यहाँ पे बी रहता था, और सेम इसी बी का क्या लेते थे, नीचे मॉड लेते थे। ओके, सेम इसी बी का मॉड लेते थे, जिसका देखो ए का प्रोजेक्शन बी पे आ रहा है तो बी का नीचे मॉड रहेगा। अगर बी का प्रोजेक्शन ए पे आता तो ए ऊपर मल्टीप्लाई था और उसी ए का नीचे मॉड रहता था। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये देखो लाइट ये वाला इंटर हो रहा है ना, देखिए ये क्या है, ये अपना ये है, तो ये इसके पैरेलल है। ओके, इसके पैरेलल, तो इसका वैल्यू इसका सेम होगा दोनों का। ओके, तो यहाँ पे हम इसको चेंज कर देंगे। यहाँ पे देखिए ये तो ए सेम रहेगा, इसका वैल्यू क्या दिया है, इसका वैल्यू दिया है बी क्रॉस सी, क्या है, बी क्रॉस सी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी क्रॉस सी, और यहाँ पे हो जाएगा बी क्रॉस सी का मॉड। ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे डॉट ये ऐसा होगा, देख लीजिए। स्केलार प्रोजेक्शन क्या होता है, जिसका शैडो पड़ रहा है, हाँ, जिसके ऊपर लाइट एमिट हो रहा है। इसमें देखिए ना, यहाँ ये इसके ऊपर लाइट एमिट हो रहा है, तो इसका शैडो यहाँ पे नीचे फॉर्म होगा। हाँ, यहाँ पे नीचे फॉर्म होगा ना, तो ये देखिए इन दोनों का यहाँ पे क्या है, प्रोजेक्शन है। आप चाहे तो ऐसा देख लो ना, ये आपका क्या वॉल है, और यहाँ पे मैं क्या लगा दिया हूँ, लैडर लगा दिया हूँ, सीढ़ी। ओके, जब यहाँ से क्या आएगा, लाइट आएगा, ऐसा इंटर करेगा, ओके, तो इसका शेडो नीचे पड़ेगा ना, इसका शेडो नीचे पड़ेगा। ये अपना फिजिक्स वाला पार्ट है, हाँ, ये फिजिक्स वाला पार्ट है, इसका शेडो नीचे पड़ेगा। ओके, तो इस तरीके से होता है आपका स्केलार प्रोजेक्शन।
तो बस हमको अब यही हाइट निकाल के क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना बस। तो AP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AP इज इक्वल टू प्रोजेक्शन, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ A, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन किसके ऊपर है, देख लो इन दोनों क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर है ना, इसका प्रोजेक्शन इसके से दोनों के ऊपर आया तो दोनों क्रॉस प्रोडक्ट, B क्रॉस C इज क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा A डॉट B क्रॉस C अपॉन में इसका सेम का क्या हो जाएगा, मॉड हो जाएगा, तो B क्रॉस C ये हो गया। इसको क्वेश्चन नंबर 3 दे दिया। अब चाहो तो इसको रीजन में ऐसा दे सकते हो जैसा हमने सीखा था, तो यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हो कि प्रोजेक्शन, स्केलर प्रोजेक्शन लिखो, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ P ऑन Q इज क्या होता है, P ऑन Q है ना, तो P को एक बार Q को दोनों को मल्टीप्लाई किया और नीचे क्या करना है, Q का मॉड ले लेंगे। ओके, ये होता है आपका स्केलर प्रोजेक्शन। ध्यान रखना जिसका प्रोजेक्शन पड़ेगा, देखे ना, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ P ऑन Q, P का Q पे पड़ रहा है ना, तो P एक ही बार रहेगा, Q ऊपर भी रहेगा, सेम Q का नीचे मॉड हो जाएगा। ओके, ये हो गया है। अब क्या करना है आपको, ये तो मैंने आपको बताया था ना, इसको हटा दो, इसको मत लो, ये तो हमको प्रूफ करना है। अब लिख लो फ्रॉम इक्वेशन 1 to 3, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3। अब क्या करना, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल OCB यहाँ पे रख देना उसका वैल्यू, और हाइट जो अपना क्या है AP का वैल्यू यहाँ पे रख देना। तो सॉल्व करेंगे बस, तो रखते हैं, तो जाएगा 1/3 इंटू 1/2 ब्रैकेट में इसका वैल्यू क्या आया है, ये हो जाएगा मॉड में B क्रॉस C इंटू हाइट अपना क्या है, हाइट आया है यहाँ पे देख लीजिए A डॉट B क्रॉस C अपॉन में B क्रॉस C का मॉड है। तो देखिए ये और ये क्या जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, मॉड वाला पार्ट, तो ये हो जाएगा 1/6, तो हो जाएगा आपका ये 1/6 ब्रैकेट में क्या बचा अपना A डॉट B क्रॉस C। ओके, और हमने देखा था कोप्लेनैरिटी में कि जब 3 वेक्टर रहते हैं इस तरीके से है तो उनका तीनों का बॉक्स लिख सकते हो, या तो बॉक्स है तो इस तरीके से आप उसको लिख सकते हो, तो इसको ऐसे लिख सकते हो 1/6 ABC, ये होगा वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। ओके, मैंने शॉर्टकट में लिखा है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, हैंस प्रूव, यहाँ पे लिखना है आपको हैंस प्रूव। ये हो गया आपका इसमें का पहला काम। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन हमने प्रूफ कर दिया है, ये आपका 3 मार्क्स के लिए इतना काम आता है। आपको वापस देख लीजिए क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या किया, डायग्राम ड्रॉ कर लिया। ओके, नेमिंग करके फिर हमने बताया कि ABC क्या है, को टर्मिनस एजेस ऑफ द टेट्राहेड्रॉन, ये हमको दिया हुआ है। ओके, फिर हमने क्या किया, AP को ड्रॉ कर लिया एज अ हाइट। ओके, क्यों, क्योंकि हमको आगे लगने वाला है, क्योंकि वॉल्यूम पूछा है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आता है एरिया ऑफ बेस, जो भी बेस मिलता है उसका एरिया लेना है इंटू हाइट से मल्टीप्लाई करना है। तो हमने यहाँ पे वही लिखा है, इसके लिए हाइट निकाल लिया है। फिर वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन लिखा क्या था, 1/3 इंटू एरिया, देखो बेस में क्या है, इसका बेस में है ट्रायंगल है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OCB इंटू हाइट AP। ओके, तो हमको पहले क्या निकालना पड़े, एरिया ऑफ ट्रायंगल OCB, तो हमने ये निकाल लिया, इक्वेशन 2 दे दिया है। फिर हमने हाइट निकाला, हाइट निकालने के लिए हमको क्या छोटा सा कंसेप्ट यूज करना पड़ा, दैट इज प्रोजेक्शन वाला। A प्रोजेक्शन B के ऊपर है तो A इंटू B अपॉन में B का मॉड, तो देखिए यहाँ पे उसी तरीके से लिख के रखा हूँ, ये हो गया। फिर हमने क्या किया, इसका सभी का वैल्यू उठा के क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दिया है। फिर देखो ये मॉड कैंसिल हो जाएंगे, ये वाला पार्ट बचा है उसका मल्टीप्लाई करना तो इस तरीके से आएगा। देखिए यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, लेट A और उसका क्वेश्चन वेक्टर लिया A बार एंड B बार बी द एनी पॉइंट इन द स्पेस एंड R be the third point on the line AB, dividing the segment AB externally in the ratio m:n, then prove that। okay, then prove that हमको क्या बोला, ध्यान से देखिए, R बार इज इक्वल टू MB माइनस NA अपॉन में M माइनस ये है एक्सटर्नली, सेम इसी तरीके से आता इंटरनली MB प्लस NA अपॉन में M प्लस N, और दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों में से एक ना एक तो हर बोर्ड के एग्जाम में पूछ ही लेता है। ये एक्सटर्नली और इंटरनली, और जो दिखा ना ये एक्सटर्नली, ये यहाँ तो पूछे
2022 वाले एग्जाम में भी पूछा है, यानी 22 और 23 दोनों में ये पूछा है। तो इस बार चांसेस आप कैसा लगा सकते हो कि ये वाला पूछ सकता है कि नहीं? चांसेस 101% ये पूछ सकता है। काम तो सेम ही करना है, कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं करना है, सेम ही काम करना है। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको दोनों करके दिखा दूंगा, ये एक्सटर्नली वाला और इंटरनली वाला। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है दोनों, इसको होते सेगमेंट डिवीजन वाला। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं मैं। सेकंड क्वेश्चन थ्योरम लिख देता हूं मैं, सेगमेंट थ्योरम। तो सेगमेंट थ्योरम नहीं आएगा, सेक्शन थ्योरम आएगा, सेक्शन थ्योरम। ओके, सेक्शन थ्योरम में मैं पहला कौन सा कराता हूं? पहला मैं करता हूं प्लस वाला, फिर माइनस वाला कर दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा दोनों कैसे करना है। ओके, तो फर्स्ट वाला थ्योरम क्या है? कोई तो लाइन पहले हमको लेना पड़ेगा। ये लाइन ले लिया मैंने, क्या है? ए बी। हाँ, ए बी। मैं पहले ना ये वाला कर रहा हूँ, आपकी टेस्ट में अभी ये दिया है, लेकिन मैं ये भी बता दे रहा हूँ ताकि अगर जो दोनों में से कोई भी आप कर लो, क्योंकि लास्ट 2 ईयर से ये आ रहा है, तो ऐसा मुझे लग रहा है कि इस बार ये पूछ सकता है, इसके लिए मैं दोनों करा के दे रहा हूँ। तो ये हो गया है। अब क्या बोल रहा है? इंटरनली क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है कोई तो पॉइंट आर। तो आर अगर इंटरनली कहीं पे मैं ले लेता हूँ, एक यहाँ पे लेता हूँ मैं, आर क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। ओके, और एक क्या करो, इसको एक कहीं से ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। तो मैंने क्या किया है कि यहाँ पे पॉइंट ले लेता हूँ मैं, ये यहाँ पे, इसको मिला देता हूँ। हाँ, ये मिला दिया, इसको मिला दिया, और ये इसको यहाँ से इसको मिला दिया। ओके, देखिए यहाँ पे मैं लेता हूँ, दैट इज लेता हूँ मैं ओ ले लेता हूँ। हाँ, ओरिजिन। तो यहाँ से इधर का जो वेक्टर जा रहा है, इधर इसका डायरेक्शन हो गया, तो ये बी बार हो जाएगा। इसका डायरेक्शन इधर हो गया, तो ये आर दिया तो ये आर बार हो जाएगा। इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा, तो ये ए दिया तो ये ए बार हो जाएगा। ओके, और इसको दो क्या कर रहा है? 2 अनुपात यानी कि रेशियो में डिवाइड करता है। तो ये पहला वाला हो जाएगा m, दूसरा वाला हो जाएगा n। ये हमको उसमें बोल के दिया, कंडीशंस में बोल के दिया है। इसमें इंटरनली डिवाइड कर रहा है, मतलब क्या है? आपका एक लाइन है, बीच में कहीं तो डिवाइड कर रहा है, यहाँ यहाँ कहीं भी हो सकता है, ये होता है इंटरनली। एक्सटर्नली मीन्स क्या होता है? ये लाइन के बाहर कहीं तो, यहाँ 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 कहीं भी कर सकते हैं, तो यहाँ यहाँ यहाँ। ओके, तो पहले हम लोग इंटरनली देखे थे, फिर एक्सटर्नली देखते। अब जो जो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा, तो लिखते हैं। क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? पहले मैं दिखाता हूँ। जो आर है, आर क्या है? डिवाइड सेगमेंट ए बी इंटरनली। तो लिखो पॉइंट, हाँ, पॉइंट आर divides the line segment AB internally in the ratio कहाँ पे कर रहा है? m/n में। कहाँ पे? m/n में। ठीक है, पहला काम तो हो गया। ये जो लाइन आपका है, हाँ देखिए ना, ये दिख रहा है ना, ये लाइन ए बी है, उसको जो पॉइंट आर है क्या कर रहा है? इंटरनली, मतलब उस लाइन के बीच में कहीं ना कहीं डिवाइड कर रहा है। तो उसमें कहाँ में कर रहा है? m/n में कर रहा है। ओके, ये हमको बोल के दिया है। अब ध्यान देखिए, ये क्या है? हम इसे सपोज कर लेते हैं, लेट a डैश r डैश b, तो a r b इज कोलिनियर। ये क्या हो गया? कोलिनियर हो गया। ओके, अब इनको 2 अनुपात में ये सपोज करें तो इसलिए नहीं किया, तो ये मैंने ये जरूर लिया। देखिए ये 2 अनुपात में क्या कर रहा है? 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए आर अपॉन में आर बी, ए आर अपॉन में आर बी इज इक्वल टू, ओके, ए आर अपॉन में आर बी। चाहे तो इसके फॉर्म में पहले लिख जैसे आपको टेक्स्ट बुक में दिया है। तो 2 अनुपात में कर रहा है, तो ए आर इज टू आर बी इज इक्वल टू क्या दिया हमको? m/n दिया है। ओके, ए आर इज टू आर बी, 2 रेशियो में क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। तो ए आर अलग, आर बी अलग, और m/n। अभी देखो, इज टू का मतलब होता है अपॉन में, इज टू मतलब होता है अपॉन में। तो ए आर अपॉन में आर बी इज इक्वल टू m अपॉन में n, ये हो गया। अब इसको क्या करना? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। इसका करो तो n इंटू ए आर बराबर m इंटू आर बी। ओके, आप क्या करो? सभी का पोजीशन वेक्टर ले लो। देखो सबका दिया ना पोजीशन वेक्टर, तो मैं सबका ले लेता हूँ। तो n तो ऐसी रहेगा, देखो जब इसका पोजीशन वेक्टर होगा तो उल्टा हो जाएगा, r पहले a बाद में। तो r बार माइनस a बार इज इक्वल टू m b बार माइनस r बार, ये हो गया है। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो n r माइनस n a
इज इक्वल टू एम बी माइनस एम आर, ये हो गया है। अब देखिए जो ये माइनस है ना, इधर आए तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस इधर है तो ध्यान देखिए, हाँ ये दिख रहा है ना आपको, ये माइनस एम आर बार है, इधर आए तो प्लस हो जाएगा। ये देखिए इधर क्या है, माइनस ए बार है। देखिए मैं इसको इधर लेके जाता हूँ तो इधर प्लस हो जाएगा, इसको इधर लेके आता हूँ तो ये इधर प्लस हो जाएगा। हाँ ये ध्यान देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा, इधर आए तो हो जाएगा एम आर बार प्लस एन आर बार इज इक्वल टू एन, सबसे पहले एम है ना, एम बी बार प्लस एन आर बार, बी के बाद क्या आएगा एन आर ए। देखो ये देखो माइनस था, इधर आएगा तो प्लस हो गया, तो और ये तो सेम है, और ये माइनस है तो प्लस हो जाए। देख लो मैंने इस तरीके से लिख लिया है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे भी आर, तो आर को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो आर बार बाहर आ गया है, तो एम प्लस एन बार, एम बी बार प्लस एन ए बार। ओके, ये देखिए क्या है इधर पे, इंटू में, इधर है तो डिवीजन में, तो आर बार इज इक्वल टू एम बी प्लस एन ए अपॉन में एम प्लस एन। देख लीजिए पहला काम तो हमारा हो गया, ये वाला काम तमाम हो गया। इसका करना क्या, ध्यान से देखिए, ये लाइन ड्रॉ कर लिया है, फिर एक कोई भी पॉइंट ना कहीं पे भी ले लो, ये मैंने यहाँ पे लिया, ये क्या करा, इन दोनों को, हाँ ये देखो ये पार्ट और ये पार्ट में लाइन को ए आर और आर बी के फॉर्म में क्या कर रहा है, उसको डिवाइड कर रहा है। हाँ तो ये हमने यहाँ पे दिखा दिया है। अब डिवाइड कर रहा है मीन्स क्या, दो रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है ना, तो रेशियो में ले लिया है, फिर इसके अपॉन में जाएगा, इसके अपॉन में, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है, फिर उसका हमने क्या किया, पोजीशन वेक्टर लेके उसको सॉल्व किया, तो ये हमको मिल गया। ये पहला हो गया सेक्शन में इंटरनली वाला, इंटरनली डिवीजन। अब मैं लेता हूं एक्सटर्नली, एक्सटर्नली डिवीजन। ये आपके टेस्ट में दिया, 2 बार आया है, 2022 में भी आया है और 23 में भी आया है। हाँ 22 और 23 बोथ में आया है। सॉल्व कर दो, इसका हम लोग काम ले लिया। अब मैं क्या करता हूं, ये हमको प्रूफ करना है, सेम यही काम करने वाले हैं। ओके, इसको भी रब करता हूं, देखो आपको कैसा आंसर आता है, बहुत इजी है। पहले इसका हम लोग जैसे इसका डायग्राम है तो इसका भी डायग्राम बना लेते हैं। तो एक मैंने क्या किया है, सेगमेंट लाइन ड्रॉ कर लिया है। ओके, ये ए थोड़ा छोटा करता हूँ, यहाँ पे हो गया आपका बी। हाँ यहाँ से सेम काम जैसे हमने पिछला ट्रायंगल बनाया तो बना लिया, यहाँ पे ले लिया ओ, यहाँ से देखो ओ बी की ओर जा रहा है तो ऐसा कुछ रहेगा, इसका बी बार इधर जा रहा है तो इसका एरो इधर आएगा, यहाँ पे होगा ए बार। अब कोई तो पॉइंट आर है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, आप चाहो तो यहाँ पे ले सकते हो, चाहो तो यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ले लेता हूँ। हाँ ये एक्सटर्नली वाला पार्ट बाहर ले लेता हूँ, ये क्या जाएगा, यहाँ से कुछ ऐसा लाइन जाएगा, यहाँ पे भी ये हो गया, ये हो गया। हाँ ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ये हो गया आपका पॉइंट आर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या जाएगा, आर बार, बराबर, ये हो गया बस। और जिसका रेशियो रहेगा ना, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो क्या था, यहाँ से लेके यहाँ तक था एक, और एक यहाँ से लेके यहाँ तक। तो देखिए यहाँ कहाँ से कहाँ काट रहा है, देखिए यहाँ से लेके एक तो पहले यहाँ तक जा रहा है, ये आपका एम हो गया है, और छोटा वाला देखिए यहाँ से लेके इधर जा रहा है ना, यहाँ से लेके इधर जा रहा है, ये आपका एन हो गया। ये ध्यान रखना, हमको क्या करना है, जो पॉइंट्स काट रहा है, डिवाइड कर रहा है ना, उनका रेशियो निकालना है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए आर यहाँ पे डिवाइड कर रहा है तो ये इधर वाला और इधर वाला, यहाँ पे आर यहाँ पे डिवाइड कर तो ये पूरा बड़ा वाला और ये छोटा वाला। ओके, सेम इसके जैसा ही करना है, सिर्फ यहाँ पे डिवीजन जो होगा वो बाहर हो जाएगा बस। अब ये दिख रहा है ना, ये सेम चीज लिख दो, जहां पे इंटरनली था वहां पे एक्सटर्नली लिख दो। तो लिखते हैं पॉइंट आर डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए बी इन एक्सटर्नली, ए बी एक्सटर्नली लिखा इन द रेशियो m/n। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे भी देखिए ये क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। तो ए पॉइंट्स ऐसे लिखा, पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब कहता है एक ही लाइन में हम उसको नाम आगे पीछे कर सकते हैं। ओके, अब ऐसा होगा तो फिर मैं लिखूंगा ए आर, हाँ ए आर, इसके पॉइंट में क्या आएगा, बी आर, इस टू पे लिख रहा, इस टू बी आर इज इक्वल टू m/n। हाँ देखो ए आर फिर बी आर। ओके, तो पहले m और n हो गया। अब सेम ए आर के अपॉन में क्या हो जाएगा, बी आर हो जाएगा,
m के अपॉन में क्या हो जाएगा n हो जाएगा। सेम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो AR इंटू n हो जाएगा इज इक्वल टू BR इंटू m हो जाएगा। अब क्या करना है, इनका भी क्या करना है हमको, पोजिशन वेक्टर ले लेना है। तो जाएगा R बार माइनस A बार n इज इक्वल टू m तो इसे रखो R बार माइनस B बार, ये हो गया। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये n से अंदर करो, इससे m से, तो जाएगा RN माइनस RN लिखो या तो यहाँ पे NA लिखता हूँ, हाँ चलेगा, आगे पीछे चलेगा। तो जाएगा MR माइनस MB हो जाएगा। ओके, ये हो गया, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करना है, ध्यान से देखिए, ये देखिए, हाँ ध्यान से देखना आपको, हाँ यहाँ पे ये m वाला पार्ट है, ये देखो ये इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसको इधर लेके जाऊंगा, ये प्लस हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ये देखिए ये प्लस इधर है तो ध्यान देखिए, देखिए ये जो Rn है प्लस इधर गया तो माइनस हो जाएगा, और जो MB है ये माइनस इधर है तो प्लस हो जाएगा। बस यही चीज यहाँ पे लिखना है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, MB को इधर लेता हूँ तो प्लस हो जाएगा, ओके ना, MB इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो जाएगा MB प्लस और ये माइनस NA इज इक्वल टू MR। तो देखो इधर इसको मैंने इधर ले लिया ना, अब इसको इधर लेके जाता हूँ, इसको इधर लेके जाता हूँ, तो पहले से तो MR था तो इसी रहने दो, इधर है तो माइनस NR हो जाएगा, माइनस NR हो जाएगा। हाँ, अब क्या करना है, यहाँ से कुछ कॉमन आएगा, नहीं आएगा, यहाँ से कुछ कॉमन आएगा, आएगा, R आएगा, तो पहले मैं इसको इधर लिख देता हूँ। तो मैंने क्या किया, R को कॉमन ले, यहाँ पे क्या बचेगा, M माइनस N बचेगा इज इक्वल टू MB माइनस NA। हाँ, अब देखिए ये क्या इंटू में इधर है तो डिवीजन में, तो R बार इज इक्वल टू, हाँ MB बार माइनस NA बार अपॉन में M माइनस A, यहाँ पे बार नहीं रहेगा। हाँ, तो देख लीजिए, हेंस प्रूव। तो यहाँ पे हमने जो सेक्शन डिवीजन के जो दो थ्योरम्स हैं, हमने दोनों थ्योरम्स कर लिया। ओके, पहला था इंटरनली सेक्शन डिवीजन, तो वो भी कर लिया, दूसरा था एक्सटर्नली सेक्शन डिवीजन, तो ये भी हमने कर दिया। ओके, लेकिन यहाँ ये हो गया ना, लेकिन जो आपके टेस्ट जो आपका जो पेपर है ना बेटा, ये देख लो, यहाँ पे जो आपका पेपर का सेकंड क्वेश्चन है, मार्च 2022 में पूछा है, सेम क्वेश्चन। हाँ, सेम क्वेश्चन आपको ना जुलाई में पूछा, जुलाई 2022। ओके, जुलाई में भी पूछा है, मतलब एक ही क्वेश्चन आपको दो बार पूछा है। सोच लीजिए, मार्च 2023 ये जो क्वेश्चन है ये वाला, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, जुलाई है ना, जुलाई 2023 एंड मार्च 2022। ये देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको दो बार पूछा है बोर्ड में। जुलाई 2023 एंड मार्च 2022, यानी लास्ट ईयर भी आया था, उसके लास्ट में भी आया था। तो इस बार चांसेस मुझे जहां तक लग रहा है ना कि आपको ये वाला देगा सेक्शन डिवीजन फॉर्मूला, वो भी कौन सा, प्लस वाला, इंटरनली वाला। ओके, लेकिन आप दोनों प्रैक्टिस करके जाओ, कभी कभी क्या होता है, मान में दो बार या तीसरा बार भी दे देते हैं तो कुछ फर्क पड़ता नहीं। इसके लिए मैंने आपको दोनों कराया, आपको दिया ये है, लेकिन मैंने ये भी आपको करा दिया है कि आपको एक आइडिया मिल जाए कैसे करना है। देखिए ये जैसे कि उसने सेम ये काम किया, बस यहाँ पे क्या होता है, इंटरनली डिवाइड करता है R, और यहाँ पे R क्या करता है, एक्सटर्नली डिवाइड करता है, बाकी काम सेम है। ओके, तो इस तरीके से करना है। यहाँ पे आपका दो थ्योरम पूरा कंप्लीट हो गया, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजिंग वेक्टर मेथड प्रूव दैट द एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। ओके, कोई तो एक ट्राइंगल है, उसके ऑल एल्टीट्यूड्स आर क्या है, कॉन्करेंट, ये हमको प्रूव करना। ओके, तो फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ डायग्राम। ओके, ये भी थ्योरम है। जब मैं थ्योरम सीरीज करा रहा हूँ ना, तो वहां पे जब मैं ये पूरा लेसन खत्म हो जाए तो इसका एक थ्योरम का जो भी जितने भी इसमें थ्योरम है ना चैप्टर में, वो मैं आपको एक साथ दे दूंगा। ओके, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना, यहाँ पे मैं करा दे रहा हूँ। जो कुछ कॉम्प्लिकेटेड रहेंगे या तो थोड़ा ज्यादा इजी रहेंगे, मैं आपके लिए छोड़ दूंगा। अगर आपने नहीं किया तो मैं वापस उसको करा दूंगा जब थ्योरम सीरीज में कराऊंगा। ओके, ये हो गया है। तो इसमें हमको क्या करना है, सबसे पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है। हाँ, ये हो गया, इसको नेमिंग दे दो A, B और ये C। ओके, आप अपने हिसाब से कैसे भी नेमिंग दे दो, ABC। ये हो गया। अब मैं क्या करता हूं, यहां से एक एल्टीट्यूड यानी कि इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक यहां से इसके ऊपर ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, और एक यहां से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ओके, अब जहां पे मिलता है ना पॉइंट, इसको मैं पॉइंट P देता हूं। इसको नाम दे दो कुछ भी, हाँ कुछ भी दे दो, BD, CE और
ए एफ लिखो, या तो यहाँ पे मैं यहाँ पे एफ लेता हूँ, यहाँ पे ई ले लेता हूँ। ओके, आपके ऊपर डिपेंड करता है, कुछ भी नाम लेते हैं। तो एक काम करता हूँ ना, डी ई यहाँ पे एफ लेता हूँ, ई लेता हूँ मैं, यहाँ पे एफ लेता हूँ। आपके ऊपर कुछ भी नाम दिया, देखिए ए बी सी डी ई एफ, चलो ठीक है चलेगा, हमने नाम ले लिया है। तो ये हमने देखिए खुद से हमने ड्रॉ किया ना सब चीजें, तो हमको इसको दिखाना पड़ेगा। पॉइंट्स या तो वर्टाइसेस, ऐसे लिखो पॉइंट, पॉइंट्स ए बी एंड सी आर दी वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल। ओके, तो जो ए बी सी क्या है, एक वर्टाइसेस, ट्रायंगल का वर्टाइसेस क्या है, ए बी सी क्या है, वर्टाइसेस है ट्रायंगल। ओके, यानी कि ट्रायंगल के तीनों कोण है, एंगल है, ये हो गया। अब इसके बाद ये तो हो गया, अब हम लोग बताएंगे बी डी। ओके, तो बी डी कॉमा ए एफ कॉमा एफ हो गया ना। अब ये सी ई आर दी एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ये क्या है, तीनों एल्टीट्यूड से मीन्स हाइट है, इन्हीं को हमको क्या प्रूफ करना है, कॉन्करेंट से। तो इसमें से किसी एक को प्रूफ है तो ऑल सेम हो जाएंगे। ओके, तो ये हो गया है, हमने बता दिया कि हाइट से। अब हाइट से तो जाहिर सी बात क्या है, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर रहेगा, ये इसके ऊपर और ये इसके ऊपर, तो हम वो भी दिखाते हैं। हाँ, तो जो ए एफ है परपेंडिकुलर है बी सी के ऊपर, ए एफ परपेंडिकुलर टू बी सी कॉमा ए एफ परपेंडिकुलर बी सी। ओके, फिर मैं लेता हूँ सी ई परपेंडिकुलर टू ए बी, सी ई परपेंडिकुलर टू ए बी कॉमा, हाँ, सी परपेंडिकुलर टू ए बी। अब बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी, बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी। ये हमने ऑल चीज बता दिया, कौन किसके ऊपर परपेंडिकुलर है। ओके, अब देखिए जो पी है ना, पॉइंट पी क्या है, इनका कॉन्करेंट। ओके, एक बोलते हैं ना संगामी बिंदु है, तो सेंट्रॉइड बोल सकते हो। पी बी द concurrent point of all altitudes। ओके, P क्या है, सभी के सभी एल्टीट्यूड्स का कॉन्करेंट पॉइंट है। ओके, वहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं, ये हमने भी बता दिया है। अब बताना है सभी का पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं, क्योंकि हमको पोजीशन वेक्टर भी यूज आने वाला है। तो यहाँ पे लेता हूँ ए बार, बी बार, सी बार, डी बार, ई बार, एफ बार एंड जी बार। जी नहीं है ना, ई एफ लास्ट में एक और किया हमने, पी बार। हाँ, बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी सी डी ई एफ एंड पी रिस्पेक्टिवली। ओके, हमने बता दिया है कि जो ए बी सी डी ई एफ एंड पी आर क्या है, पोजीशन वेक्टर है कैपिटल ए बी सी डी का। ओके, देखिए अभी तक मैंने क्या किया, एक डायग्राम ड्रॉ किया है। इस डायग्राम में जो है मैंने अभी वही लिख रहा है, आप इसको गिवन में डाल सकते हो, पूरे क्या है, गिवन चीजें हैं। ये हो गया है तो फ्रॉम द डायग्राम। अब ये होने बाद अभी तक तो मैंने इसमें जो किया वो है, अब हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है वो ध्यान से करना है। देखिए हमको प्रूफ करना है जो ए एफ है, बी डी है और ये सी एफ है। ओके, ये सभी क्या है, कॉन्करेंट है, यानी कि सबके सब सेम है। अब वो प्रूफ करना है तो देखिए सभी को प्रूफ करो या तो किसी एक को प्रूफ करो तो भी हो जाएगा। आप इसमें चाहिए तो इसको प्रूफ कीजिए, इसको प्रूफ कीजिए, तो इसको कीजिए, किसी एक को कीजिए, आपका सब हो जाएगा। तो एक चीज ध्यान से देखिए, ये यहां से आ रहा है कॉन्करेंट, क्या है इसका कॉन्करेंट पॉइंट है, ये यहां जा रहा है, यहाँ पे देखिए, तो ये देखिए ए पी एफ, यहाँ पे मैं लिखता हूं ब्रैकेट में ए डैश पी डैश एफ और ये सी पी ई, सी पी ई। ओके, फिर थर्ड वन क्या है, सी पी ई हो गया ना, बी पी डी, बी पी डी, ये हो गया। तो हम इसको देखो, ये तीनों एक लाइन में जा रहा है, तो अब हम अपने हिसाब से नाम को एडजस्ट कर सकते हैं। तो नाम को हम लोग देखिए, अगर मैं लिखना चाहूँ
कि जो ये देखो BD को मैं BD न लिख के BP लिख सकता हूँ। ओके, BD देखिए BD यहाँ तक जा रहा है, लेकिन मैं इसको यहाँ नहीं लेगा, यहाँ पे स्टॉप कर सकता हूँ क्योंकि कोलिनियर एक रखी है। ओके, तो ये हो गया हमारा। अब हमको प्रूफ क्या है, टू प्रूव, हमको प्रूफ क्या करना है, मेन यही है। अब हमको प्रूफ करना है ऑल एल्टीट्यूड्स, ऑल एल्टीट्यूड्स आर कॉन्करेंट। ओके, कॉन्करेंट बोलो या तो सिमिलर बोलो, एक बोलो, ये हमको करना है। और उसमें कौन कौन सा आता है, इज दैट करके मैं लिख लेता हूं, AF कॉमा BD कॉमा CE। ओके, ये सबको हमको क्या करना, कॉन्करेंट प्रूव करना। तो इतना करने से अच्छा हम किसी एक को फोकस करते, तो हम इतना ना करने के लिए काम ये कर सकते हैं कि AP और AF, AP एंड AF, वी हैव टू शो दैट, ऐसे लिखो, वी हैव टू शो दैट कोलिनियर। ओके, ऐसे यहां पे लिखा AP एंड AF, AP एंड AF, देखिए जो AP है और बड़ा वाला AF, है तो APF बोल सकते हैं। AP एंड AF इनको हमको शो करना पड़ेगा कोलिनियर। ओके, जब ये कोलिनियर हो जाएगा तो हम कह सकते हैं ये देखो कोलिनियर है यानी कि सेम है, फिर ये भी कोलिनियर यानी सेम है, ये भी कोलिनियर यानी कि सेम है। ओके, देखिए ये मैंने लिख के दिया, ये ऐसा हमको प्रूफ करना, कोलिनियर मींस ऐसा ही होता है। ये मैंने ये आपको दिखाया कि इस तरीके से हमको प्रूफ करना सभी को, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, नाम आगे पीछे कर सकते हैं। अगर कोलिनियर कैसा प्रूफ होगा, कोलिनियर का प्रूफ होगा जब ये आपका AP है ना, ये जो AP परपेंडिकुलर किसके ऊपर होगा, BC के ऊपर। AP परपेंडिकुलर टू BC, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे लिखा, वी हैव टू प्रूव दैट AP परपेंडिकुलर टू BC। ओके, ये जो AP है परपेंडिकुलर टू BC टू शो AP एंड AF आर कोलिनियर। ओके, हमको प्रूफ करना पड़ेगा जो AP है, AP ये क्या है, ये BC के ऊपर परपेंडिकुलर, देखो मैंने F पे ना जाके P पे स्टॉप कर देना, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। ओके, ये क्यों करूंगा, ये करने से हमको पता चल जाएगा कि जो ये AP है, ये AP और AF क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। इसके लिए ये AF देखिए ना, ये जो AP है, AP और AF को कोलिनियर प्रूफ करने के लिए हमको AP परपेंडिकुलर है BC, ये प्रूफ करना पड़ेगा। ओके, उसके लिए और हम कर लेते, देख लीजिए यहां से लेता हूं मैं, ये जो CP है, CP परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, AB के ऊपर, तो लिखता हूं मैं, तो पहले आप इसको लिखो BD, D के पास ना जगह P पर, BP परपेंडिकुलर, ये जो BP परपेंडिकुलर किसके ऊपर आएगा, AC के ऊपर, AC एंड, ध्यान देंगे मैंने यहीं तक नाम लिया है, यहाँ पे मैं जा सकता हूँ बट मैंने यहीं पे नाम लिया, हमारे पर डिपेंड करता है कहां से जाना। ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, सिमिलरली ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर रहेगा, CP परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, ये B है, थोड़ा मिट गया, ये मैं इधर, आप कोई भी दो ले लो, ये दोनों ले लो। ओके, या तो इन दोनों लो या तो इन दोनों लो, कोई भी दो साइड्स को ले लो। तो मैंने क्या किया, ये देखो ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर। ओके, ये ले लिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 दो या तो इसको ऐसे छोड़ दो, ये हो गया पहला काम। अब देखिए ये परपेंडिकुलर है, जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। ओके, यहाँ पर जाएगा BP डॉट AC इज इक्वल टू 0 एंड CP डॉट AB इज इक्वल टू 0। दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो ये कर दिया है। तो अब इनका लेते हैं पोजीशन वेक्टर, तो P माइनस B डॉट C माइनस A इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ पे भी सेम P माइनस C डॉट B माइनस A इज इक्वल टू 0। ओके, ये हो गया है। अब क्या करना है, इसका पूरे मल्टीप्लाई कर दो। देखिए ये P का मल्टीप्लाई यहाँ पे और यहाँ पे,
सिमिलरली बी का भी मल्टीप्लाई दोनों जगह होगा। ओके, तो पहले मैं पी का करता हूँ। देखिए पी का मल्टीप्लाई सी के साथ करूँ तो हो जाएगा पी सी, पी का ए के साथ करो तो माइनस पी ए, फिर बी का सी के साथ तो माइनस बी सी, माइनस माइनस प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर मैं पहले देता हूँ, इसको देता हूँ मैं 2। अब यहाँ पे लेता हूँ, देखो पी का मल्टीप्लाई बी के साथ पी बी, ओके, फिर पी का मल्टीप्लाई के साथ तो माइनस पी ए, हाँ, फिर इसका सी के साथ तो सी इंटू बी माइनस सी बी लिखो तो बी सी लिखता मैं बी सी, इसका इसका माइनस माइनस प्लस ए सी, ओके, ए सी लिखो तो सी लिखो इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3, ओके, इक्वेशन नंबर 3 ये हो गया। अब मैं क्या करता हूं 3 में से 2 को माइनस करता हूं, लिखिए सबट्रैक्ट इक्वेशन 3/2, ओके, 3 इसमें से इसको माइनस करता हूं। हाँ, तो मैं यहाँ पे आपको बकायदा लिख के देता हूं। तो पहले ये लिखना पड़ेगा पी बी माइनस पी ए माइनस बी सी प्लस ए सी इक्वल टू 0। फिर ये लिखता हूँ पी सी माइनस पी ए माइनस बी सी प्लस ए बी इक्वल टू 0। अब जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, तो साइन चेंज होता है। ओके, तो हो जाएगा माइनस प्लस प्लस माइनस, ओके, ये लगा दिया। कुछ कैंसिल होता है, देखिए प्लस माइनस बी सी कैंसिल, प्लस माइनस पी ए कैंसिल। अब यहाँ पे क्या अवस्था, ध्यान से देखिए, देखिए दोनों जगह पी पी दिख रहा है आपको, तो पी को मैंने बाहर ले लिया, यहाँ पे बचेगा बी, यहाँ पे बचेगा माइनस का सी। ओके, देखिए पी पॉजिटिव है, बाहर आ गया, ओके, फिर बी पहले लिखा, फिर माइनस का सी बाद में। फिर यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे चेंज देखें, दोनों में ए क्या है, कॉमन है, ए देखिए ध्यान से। हाँ, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव लेता हूँ मैं, दोनों में ए कॉमन, तो ए को बाहर ले जाए, पहले सी लेता हूँ, ओके, सी लेता हूँ, फिर बी लूंगा। ओके, अगर मैं सी पहले लेता हूँ तो देखिए यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, माइनस ए को कॉमन लेता हूँ। हाँ, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे माइनस ए को कॉमन लेता हूँ। देखिए यहाँ से माइनस लिया कॉमन, ये प्लस हो जाएगा ना, तो ये हो गया बी प्लस हो गया। ओके, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ से मैं माइनस ए को कॉमन लिया, माइनस, तो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव का नेगेटिव सी बात होगा, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। मैंने ध्यान दिया क्या क्या, यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ से पॉजिटिव कॉमन है तो ये हुआ, यहाँ से नेगेटिव कॉमन है तो ये हुआ। अब देखिए यहाँ पे दोनों सेम है, तो वापस से कॉमन ले लूंगा, b माइनस सी, तो यहाँ पे क्या बचेगा, p माइनस ए इज इक्वल टू 0, p माइनस ए हो गया। ओके, अब ये हो गया है। अब क्या करना है, ध्यान से देखिए, b माइनस सी है ना, यहाँ पे डॉट है, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ c माइनस बी है, यहाँ c माइनस बी, तो सी बी हो जाएगा, डॉट ये हो जाएगा ए पी इक्वल टू 0, यानी कि सी बी परपेंडिकुलर टू ए पी इक्वल टू 0। सी बी किधर है, सी बी परपेंडिकुलर टू ए पी। हाँ, अच्छा मैंने आगे पीछे लिख दिया ना, डॉट प्रोडक्ट ना, मैं इसको आगे पीछे कर देता हूँ, इसको आगे पीछे कर देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, ए पी को पहले लिखता हूँ, डॉट सी बी, यानी कि बी सी लिख सकते हो, चलेगा, इनका नाम आगे पीछे कर सकते हो। ये हो गया है ए पी और सी बी। देखिए ए पी परपेंडिकुलर टू सी बी लिखो तो बी सी लिखो, चलेगा। हाँ, ए पी परपेंडिकुलर टू सी बी। अब इसको देखिए ना, डॉट प्रोडक्ट यानी क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो हो जाएगा ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी इक्वल टू 0 लिखो तो भी चलेगा, नहीं लिखो तो भी चलेगा। फिर लास्ट में लिखना है यहाँ पे हेंस प्रूव। देख लीजिए कितना सिंपल है, आ गया बस ये तो हमको प्रूफ करना था। ये जो AP है, हाँ, AP BC के ऊपर परपेंडिकुलर है। अगर ऐसा होता है तो ये जो AP और AF क्या हो जाएंगे, कोलिनियर मतलब सेम। अब जैसा ये हुआ, सिमिलरली ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, कहानी खत्म। इस तरीके से देखिए, मैं वापस आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये सिर्फ थ्योरी वाला है, तो कुछ भी हार्ड नहीं। सबसे पहला आपको ट्रायंगल ड्रॉ करना है और उसके सभी एल्टीट्यूड ले लेना है। और जो जो आपने यहाँ पे क्या देखो, मैंने यहाँ पे सब, यहाँ तक मैंने वही सब लिखा है, जो जो यहाँ पे ट्रायंगल में ना वही सब लिखा है। फिर मैंने आपको बताया कि भैया 3 नाम है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, आगे पीछे अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। यही होता है कोलिनियर, इस तरीके से हमको प्रूफ करना है। तो हमने बताया कि प्रूफ क्या करना है, ऑल एल्टीट्यूड्स आर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एल्टीट्यूड लिख दिया है। अब उसको प्रूफ करने के लिए हमको क्या बोला, वी हैव टू शो दैट लाइंस आर क्या है, कोलिनियर एपी एंड एफ, ये बताया। अब इसको ये प्रूफ करने के लिए कि भैया ये दोनों क्या है, कोलिनियर है, उसके लिए हमको प्रूफ करना पड़ेगा कि जो एपी है, हाँ, एपी क्या है, बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है,
अभी होने के लिए फिर देखो मैंने बता दिया है, कोई भी दो लाइन ना, ये सीपी इसके ऊपर परपेंडिकुलर एबी के ऊपर और बीपी एडी के ऊपर परपेंडिकुलर, ओके परपेंडिकुलर है। फिर इसको सिंप्लीफाई किया, सॉल्व किया, तो हमको आंसर इस तरीके से मिल गया, ओके। तो ये है आपका थ्योरम। थ्योरम का नाम क्या है? प्रूव दैट ऑल द एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। जितने भी एक ट्रायंगल में एल्टीट्यूड से वो क्या है? कॉन्करेंट है। तो 1 to 3 ट्रायंगल्स में क्या, एक ट्रायंगल में 3 एल्टीट्यूड से वो क्या है? कॉन्करेंट, ओके। इस तरीके से करना है, थ्योरम है और इंपॉर्टेंट है, ओके। तो ये हो गया है, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए।